तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.1 का ये है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा एक्सप्रेशन हमें पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल हो वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स वो तो या तो एक्स में हो या तो वाई में हो। अगर वो उस किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड तीनों हो तो वो वन वेरिएबल होगा नहीं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा वन वेरिएबल है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स किस में हैं, एक्स में हैं। ठीक है, तो सारे के सारे वेरिएबल एक्स में हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव छोड़ दीजिए, सीधा सीधा आप ये बता सकते हैं कि अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगा तो आपका क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4x⁴2, एक्स की पावर कितनी है 2, 2 आपका होल नंबर है, x⁴1, 1 होल नंबर है, 7x⁴0 क्योंकि 7 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर सिंगल होता तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो 7 के साथ x⁴0, तो इसलिए आपका आंसर क्या लिखेंगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं y² प्लस √2s, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पे √2 है, लेकिन √2 उससे थोड़ी मतलब होता है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है y की पावर क्या है, y की पावर तो 2 है। अगर आप बात करते हैं √2 की भी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए y पावर 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं √2 y⁴0, तो वेरिएबल तो y हुआ और y² हुआ, तो यहाँ पे पावर 2 है और ये 0 है, और 0 और 2 क्या होते हैं, दोनों होल नंबर। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। ठीक है, थर्ड क्या है 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से, देखिए 3t⁴ 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हुआ t, और यहाँ पे भी t, यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1/2, तो पावर 1/2 और 1 है, तो ये 1/2 और 1 क्या है आपके, 1 तो होल नंबर, बस 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, या बोल सकते हैं रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, वन वेरिएबल की बात ही छोड़ दी, वन वेरिएबल तो ही है, तो नो, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट y प्लस 2/y, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस 2y⁻⁻1, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है -1। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी हो गई -1। अब आप ये बताइए कि -1 है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि पावर आपकी नेगेटिव है और नेगेटिव पावर होनी नहीं चाहिए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए इस ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट x⁻10 y⁻3 t⁻5 50। तो यहाँ पर वेरिएबल तो आपके तीन हैं, तीन टाइप के वेरिएबल हैं, बट आपसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल पूछा गया, बट इसमें कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं, इसलिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से नो होगा, बट ये एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल्स तो है बट वन वेरिएबल ना होकर के ये थ्री वेरिएबल्स आपका पॉलिनोमियल है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक्स वाई और टी, देख रहे हैं एक्स वाई और टी, यहाँ पे एक्स वाई और टी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी हैं उसके कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 प्लस x² प्लस x² के सामने कितना है 1, जहाँ पे कुछ नहीं आप सपोज कर सकते हैं 1, तो इसलिए x² का कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया। 2 - x² प्लस x⁻3, यहाँ पर कितना है -1, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा -1 आपका कोफिशिएंट x² का। π/2 x² प्लस x, कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। ओके, नेक्स्ट √2 x - 1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि x² का कोफिशिएंट पूछना है, x² है नहीं, तो 0 x² प्लस √2 x - 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए x² का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर क्या होगा आपका 0 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा था कि एक बाइनोमियल बनाना है, एक मोनोमियल बनाना है। बाइनोमियल बनाना था ऐसा जिसमें आपका 35 डिग्री में हो, और मोनोमियल ऐसा बनाना था जिसमें आपका 100 डिग्री हो।
तो बायनॉमियल कितने टर्म्स का होता है? 2 टर्म्स का होता है, तो इसलिए हमने बायनॉमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए। तो डिग्री देख रहे हैं, एक्स पावर 35 प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स पावर 35 प्लस एक्स पावर 34 लिख सकते हैं, या वाई पावर 34 प्लस वाई लिख सकते हैं। मीन्स किसी भी वेरिएबल में, ये जरूरी नहीं एक्स में ही आप लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोमियल हैज़ ओनली 1 टर्म्स। ये तो सही बात है, मोनोमियल के पास केवल 1 टर्म्स होता है। और हमें क्या करना है, 100 डिग्रीज में बनाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 100 लिख सकते हैं, वाई पावर 100 लिख सकते हैं, या टी पावर 100 लिख सकते हैं, या यू पावर 100 लिख सकते हैं। कहने का मतलब वेरिएबल हो और पावर डिग्री आपकी कितनी हो, 100 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने पॉलिनोमियल्स है उसकी हमें क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। बहुत सही बात है, सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है, 3। यही तो बताया था मैंने आपको। एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इस तरह से आपको करना है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई and the highest power of variable y is 2, therefore the degree of this polynomial is 2. okay, 5t minus under root 7 इसी तरह लिख सकते हैं, this is polynomial in variable t, okay, and the highest power of variable t is 1, therefore the degree of this polynomial is 1। इसलिए ऐसे सिमिलरली लिख दिया था आपको समझने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, 3 क्या है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। इसलिए लिख दिया गया द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना था कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्यूबिक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ। मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक हुआ। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर। मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। क्लियर हुआ। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है ना।